नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का साइंस बाय राकेश केतन पर। मैं हूं राकेश केतन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि को पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं। एड्रीनल ग्लैंड, हिंदी में कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। तो एड्रीनल ग्लैंड में जो ये एड्रीनल है, इसमें आपको ये रीनल शब्द दिखाई दे रहा होगा। इसका क्या मतलब होता है? तो ये जो रीनल शब्द है, ये हमेशा किडनी या किडनी से संबंधित के लिए उपयोग किया जाता है। रीनल शब्द हमेशा यानी कि सदैव वृक्क यानी कि किडनी या वृक्क से संबंधित के लिए प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि अधिवृक्क ग्रंथि नाम क्यों पड़ा। तो आप जो ये संरचना देख रहे हैं, इसे कहते हैं किडनी यानी कि वृक्क। किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है यानी कि सबसे छोटी इकाई होती है, उसे नेफ्रॉन कहते हैं। और इस किडनी के ऊपर जो आपको ये संरचना दिखाई दे रहा होगा, इसी को कहते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। क्योंकि ये अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के ऊपर है, तो किडनी के ऊपर होने के कारण शब्द आया अधि, और वृक्क का मतलब होता है किडनी, मतलब अधिवृक्क किसके ऊपर? वृक्क के ऊपर, इसीलिए इसका नाम पड़ा अधिवृक्क ग्रंथि। इंग्लिश में एड्रीनल ग्लैंड, एड का मतलब ऊपर और रीनल मतलब किडनी। तो किडनी के ऊपर है, इसीलिए इंग्लिश में एड्रीनल और हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। ये जो आप एड्रीनल ग्लैंड देख रहे हैं, इसके दो हिस्से हैं। ये जो सफेद वाला संरचना आपको दिख रहा है, सफेद वाला भाग, इसे कहते हैं कोर्टेक्स। और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है, जो कि आपको रंगा हुआ दिख रहा है ब्लू पेन से, इसे मेड्यूला कहते हैं। यानी कि एड्रीनल ग्रंथि के दो भाग हैं। बाहर वाला भाग को बोलते हैं कोर्टेक्स और अंदर वाला भाग को बोलते हैं मेड्यूला। इस अधिवृक्क ग्रंथि के और कई सारे नाम हैं। तो अन्य नामों में देखते हैं। सबसे पहले एपिनेफ्रिक, ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, इसे एपिनेफ्रिक ग्रंथि भी कहते हैं। अगला इसका नाम है सुपर रीनल ग्लैंड। इसका एक और अन्य नाम है 3F ग्लैंड। अब 3F ग्लैंड क्यों कहते हैं? तो 3F में आपको 3F दिख रहा होगा। इस तीनों F का मतलब अलग अलग होता है। एक F का मतलब होता है फ्लाइट यानी कि पलायन, दूसरा F का मतलब है फियर यानी कि डर, और तीसरा F है फाइट यानी कि संघर्ष। आप एक सिचुएशन से समझिए कि मान लीजिए कि आप कहीं बाजार जा रहे हैं, घर से निकले और आधे रास्ते में गए, आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया। तो जब आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, तो आपके मन में कई सारे विचार आएंगे। कि सबसे पहला तो ये विचार आएगा कि यहां से हम भाग जाते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं। अगर लोग देखेगा तो कहेगा इस यही एक्सीडेंट किया है, यानी कि आप क्या करेंगे? सिचुएशन को देख करके वहां से भाग जाएंगे। तो उसी के लिए पहला एफ है फ्लाइट, मतलब आप क्या करेंगे? पलायन कर जाएंगे। दूसरी स्थिति क्या होगा कि हो सकता है कि आप इतना ज्यादा डर जाएंगे कि आपके हार्ट बीट वगैरह सब पूरा तेज हो जाएगा। अब बहुत आदमी ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट कहीं और होता है, मतलब कोई और होता है, और दूसरा आदमी ही क्या होता है? बेहोश हो जाता है। मतलब उसके अंदर इतना ज्यादा डर बैठ जाएगा, कहेगा हे भगवान क्या हो गया, क्या होगा। ठीक है, तो वो अब खुद एक्सीडेंट कोई दूसरा हुआ, वो अपने डर के मारे क्या हो गया? बेहोश हो जाएगा। तो मतलब दूसरा स्थिति हो गया कि आप डर जाएंगे। ठीक। और तीसरा स्थिति क्या होगा कि आप देखेंगे कि एक्सीडेंट हुआ है, तो आप संघर्ष करेंगे, उसे हॉस्पिटल ले जाने का प्रयास करेंगे, उसे बचाने का प्रयास करेंगे, दौड़ के जाएंगे, आप पहले उसको उठाएंगे। मतलब आप क्या कर रहे हैं? संघर्ष कर रहे हैं। तो ये जो तीनों स्थिति है, ये तीनों स्थिति आपको कौन कराएगा आपका ये, मतलब इसके लिए तो सूचना आपका ब्रेन करेगा, लेकिन ये करवाएगा कौन? ये करवाएगा एड्रीनल ग्लैंड। क्योंकि इनसे निकलने वाले कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो आपको इस सिचुएशन की ओर लेकर के जाता है। देखिए, आप पढ़े हैं कि पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसको बोलते हैं ACTH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला ये हार्मोन ACTH, ये क्या करता है? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये अधिवृक्क ग्रंथि को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। किसके
अधिवृक्क ग्रंथि में भी किसको, कोर्टेक्स वाले भाग को क्रियाशील करता है। तो क्रियाशील करता है कि ताकि ये अपना हार्मोन निकाल सके, और जब ये हार्मोन निकालेगा तो ये इन तीनों स्थिति के लिए हार्मोन निकालेगा। मतलब आपको उस स्थिति के लायक बनाएगा, आप क्या करेंगे, कभी भाग जाएंगे, डर हो जाएगा आपके अंदर, तो ये तीनों सिचुएशन आएगा किसके कारण, इसके द्वारा निकलने वाले हार्मोन के कारण। आइए अगले नाम पर बात करते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि का एक और नाम है 4S ग्लैंड। तो 4S ग्लैंड में जो है 4 एस हैं। तो पहला एस का मतलब क्या होता है, पहला एस का मतलब होता है सॉल्ट रिटेंशन। सॉल्ट रिसल्टेंट का मतलब लवण की मौजूदगी। कहने का मतलब कुछ ऐसे हार्मोन इससे निकलेंगे जिससे कि आपके शरीर के अंदर सॉल्ट बनेगा, यानी कि लवण बनेगा, लवण मौजूद रहेगा। तो ये जो हार्मोन है वो आपके जो अधिवृक्क ग्रंथि का है कोर्टेक्स वाला हिस्सा है उससे निकलता है, जिसको बोलते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड। तो मिनरल्स का मतलब क्या होता है, खनिज, ठीक है। तो ये चीज को बना कर रखेगा कौन, कोर्टेक्स वाला हिस्सा, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो उसी से एक एस का मतलब होता है सॉल्ट या रिटेंशन, यानी कि लवण की मौजूदगी। और दूसरा एस से होता है शुगर लेवल, यानी कि शर्करा की जो मात्रा है वो भी आपके शरीर के अंदर बैलेंस करके रखा जाएगा, किसके द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के अंदर से निकलने वाले हार्मोन के द्वारा। तीसरा है सेक्स हार्मोन। तो लिंग संबंधी हार्मोन, एक हार्मोन का नाम है गोनेडोकोर्टिकोइड हार्मोन। ये हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि के कोर्टेक्स वाले हिस्से से निकलता है। अधिवृक्क ग्रंथि का ये जो कोर्टेक्स वाला हिस्सा है ये 3 प्रकार के हार्मोन निकालता है, मिनरेलोकोर्टिकोइड, ग्लूकेकोर्टिकोइड और गोनेडोकोर्टिकोइड। आइए चौथे एस पर बात करते हैं। तो ये जो 4S ग्लैंड है इसका चौथे एस का मतलब होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि तनाव प्रबंधन और ऊर्जा के स्रोत। तो इनके लिए उत्तरदायी होता है ये आपका अधिवृक्क ग्रंथि, इसीलिए इसको बोलते हैं 4S ग्लैंड।